नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे पावर बैंक कैसे बनाते हैं। दोस्तों, पावर बैंक कैसे बनाते हैं। पावर बैंक बनाने के लिए हमें चाहिए एक लिथियम बैटरी। ये इस प्रकार की, जिसे हम सेल भी बोलते हैं। ये 3.7 वोल्ट का और 2600 mAh का है। तो एक तो ये सेल चाहिए, एक चाहिए हमें ये पावर बैंक मॉड्यूल। इस तरह का मॉड्यूल है जो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। और हमें चाहिए ये पीवीसी पाइप का टुकड़ा। इसको हम काट लेंगे अपने हिसाब से। तो मैं बताऊंगा ये कितनी साइज़ का काटा है हमने। तो ये इस प्रकार का टुकड़ा काटा है हमने। इसको देख लेते हैं कितने सेंटीमीटर का है। ये लगभग 9 सेंटीमीटर का है दोस्तों। तो इस तरह आपको 9 सेंटीमीटर का काट लेना है। और देखिए, पहले बैटरी को अंदर डाल के देख लेना है कि बैटरी अच्छे से जा रही है या नहीं अंदर। और ये मॉड्यूल को भी चेक कर लेना है। तो देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। और हमारा पावर बैंक मॉड्यूल भी अच्छे से फिट हो रहा है। तो अब हम बनाएंगे पावर बैंक। अब हम ये पीवीसी शीट या कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है। इसको मार्कर से निशान लगा के कटिंग करना है हमें गोल राउंड में। तो हम कटिंग कर लेते हैं, पहले मार्किंग लगा देते हैं। और ये एक कागज़ का टुकड़ा ले लेंगे, जो गत्ता वगैरह होता है हमारे जैसे कोई सामान वगैरह लाते हैं तो अच्छे से। और उसके ऊपर भी निशान लगा लेते हैं। ये इस प्रकार से सर्कल बनाना है और फिर कैसे से काट लेंगे। इसको अच्छे से गोल राउंड में काटना है। तो इसको काट लेते हैं सर्कल में। और ऐसे पीस हमें 3 पीस चाहिए दोस्तों। या फिर आपके पास अगर गत्ता मोटा है तो आप एक ही काट सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। तो ये इस प्रकार से काट लेने। तो हम देख लेते हैं ये बराबर आ रहे हैं। अब इसको हम पुश करेंगे ताकि हमें इसको एक बार और काटना है, ताकि हमें इसे अंदर फिट करना है, बाहर नहीं। अंदर से फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इसको ऐसे काट लेना है। तो इस प्रकार से काट लेंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे ही हमको 3 टुकड़े चाहिए, क्योंकि हमारे पास गत्ता पतला है। तो इसलिए हम तीन तीन कटिंग करेंगे, सेम टू सेम। तो ये देखिए, ये अंदर की तरफ फिट हो रहा है। ये देखिए, सेट करके देख ले। देखिए, अच्छे से सेट करना है। ये देखिए, अब ये सेट हो गया है। तो इसी प्रकार से हमें तीन तीन टुकड़े काटने हैं राउंड शेप में। इसको बाहर निकाल देते हैं और सब साइड में रख देते हैं। तो ये हमने 3 कटिंग कर लिए, पहले से कटिंग करके रखा है। ये हमने दिखाने के लिए आपको बताया था। तो इस प्रकार कटिंग करना है। और ये प्लास्टिक का जो सबसे पहले हमने मार्किंग लगाई थी, उसका भी ये टुकड़ा काटना है। ये पाइप के बराबर हिस्से में काटना है। ये देखिए, और ये हमने ऑयल जो आयरन होता है उसको गर्म करके करा है, ताकि हमारा पावर बैंक मॉड्यूल इसमें सेट हो सके। जो चार्जिंग केबल और यूएसबी वाला जो सॉकेट है, वो दोनों देखो इस प्रकार आपको काटना है। देखिए, ताकि हमारा चार्जिंग सॉकेट चार्जिंग करने के लिए और यूएसबी जो हम चार्जर की केबल लगाते हैं वो अच्छे से लग सके। तब हम इसको इसी प्रकार फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए हमें सही फेविक्विक या ग्लू गन से इसको फिक्स करेंगे। तो देखते हैं, फेविक्विक लगाते हैं, इस पर अच्छे से सेट करना है ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। तो अब हम इसके ऊपर फेविक्विक लगाएंगे। देखिए, इस प्रकार पाइप के हिसाब से देखना है। ये हमारे पास पुरानी फेविक्विक है, तो इसका आगे वाला हिस्सा काट देते हैं।
और अब हम इसको फिक्स करेंगे। तो फेविक्विक लगा के फिक्स करेंगे। अच्छे से सेट करना है दोस्तों, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर थोड़ा बहुत भी तिरछा लगेगा तो ये सेट नहीं होगा, जो हमने पीवीसी पाइप काटा था उसमें। तो फेविक्विक लगाना है, अच्छे से देख के लगाना है। जो चार्जिंग सॉकेट है और जो यूएसबी सॉकेट है उसमें ना चले जाए। उसमें गया तो फिर ये जो यूएसबी सॉकेट है ये ख़राब हो सकता है, पूरा पावर बैंक मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। तो अच्छे से चिपकाना है आपको फेविक्विक लगा के। तो हम इस तरह चिपका लिया है और हम इसको और चिपकाएंगे, ताकि ये जब हम इसको फिक्स कर दे और पावर बैंक बन के तैयार हो जाए तो चार्जिंग लगाते समय जो केबल है वो खींचने पे ये मतलब ग्लू अलग हो सकता है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अच्छे से चिपकाना है आपको। और ये जब तक सूखता है तब तक हम ये जो कागज़ की 2 गत्ते हैं उनको आपस में चिपका लेंगे, एक के ऊपर एक रख के, ताकि हमारा जो ये कागज़ का टुकड़ा है गोल राउंड में ये मजबूती से अच्छा दिखे और मजबूत बन जाए। तो इस प्रकार से हम चिपका लेंगे दोनों को। 2 गत्ते चिपकाने दोस्तों। अगर आपके पास बड़ा गत्ता है, जैसे मोटा गत्ता है, तो इसको सिंगल भी रख सकते हैं, तो आपको ऐसे चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप चाहो तो पीवीसी का टुकड़ा भी काट सकते हो, जैसे पीवीसी शीट वगैरह होती है उसका। तो आपको इस तरह से दोनों चिपकाना है। तो ये चिपका लिया हमने। तो अब हम देखते हैं ये सेट हो गया है फेविक्विक से। तो अंदर डाल के देखते हैं, तो चेक करते हैं। देखिए इस तरह से ये हो रहा है। तो अभी हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों ये अभी इतना मजबूत नहीं हुआ, तो इसको हम ग्लू से चिपकाएंगे। ये इस प्रकार के हमारे पास ग्लू गन है, तो इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम ये जो बैटरी है इसके जो वायर है इसका कनेक्शन कर लेते हैं। हमको माइनस के लिए यहाँ से ये निकालना है, जो इसके ऊपर कवर लगा हुआ होता है प्लास्टिक का, उसको हल्का सा काटना है इधर से। आप कैंची वगैरह या चिमटी से काट सकते हैं और अच्छे से घिसना है, ताकि हमारा सोल्डरिंग अच्छे से लग सके। ये हमारा देखिए ये बॉडी है पूरी इसकी बैटरी की, तो ये हमारा माइनस है और ऊपर वाला हिस्सा प्लस का हो जाएगा। ये हमारा प्लस वाला है। प्लस वाले हिस्से को भी अच्छे से घिसना है, ताकि हमारा जो सोल्डरिंग है वो अच्छे से हो सके। तो घिसने के बाद हमें 2 वायर लेंगे इस प्रकार के, तो छोटे वायर लेने, उनको हम हल्का हल्का सील देंगे। तो हम कैंची या कटर की मदद से इसको सिलेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार का वायर लेना है, और कैंची या फिर आपके पास कटर है तो कटर से भी ऐसे अच्छी तरह से कटिंग करके फिर सील देंगे चारों तरफ से। देखिए दोनों तरफ से दोनों वायरों को सील देंगे। और देखिए अच्छे से सीलना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है बाहर, नहीं तो आपस में टच हो सकते हैं और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो अब हम इसके ऊपर हम ये जो हमारा सोल्डरिंग फ्लूइड होता है, जो जिसे हम सोल्डरिंग पेस्ट बोलते हैं, तो ये लगाएंगे। और ये हमने सोल्डरिंग वायर लिया है। इस प्रकार से सोल्डरिंग पेस्ट लगाना है अच्छे से, ताकि जो हमारा सोल्डरिंग वायर है वो अच्छे से लग जाए इसके ऊपर, और जब हम सोल्डरिंग करें तो फिनिश अच्छी हो सके। तो हमारा ये जो ग्लू गन है ये ग्लू गर्म हो गया है, तो अब हम इसको ग्लू लगा के
फिक्स करते हैं, ताकि हमें जब हम इसको चार्ज वगैरह करते हैं या फिर केबल लगाते समय या निकालते समय ये हिले नहीं और अच्छे से फिक्स हो सके। तो ग्लू लगाते हैं इसके ऊपर। तो आपको चारों तरफ से अच्छे से ग्लू लगाना है, एकदम अच्छे से लगाना है ताकि फिक्स हो सके एक ही जगह पे। तो ग्लू लगाते हैं इसके ऊपर। ग्लू दोस्तों आपको अच्छे से लगाना है और ध्यान रखना है कि जो USB वगैरह है उसके अंदर ना जाए और चार्जिंग सॉकेट के अंदर ना जाए, नहीं तो फिर चार्जिंग वगैरह लगाओगे तो चार्जिंग नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर ग्लू लग जाएगा। तो आपको अच्छे से लगाना है। ये हमने ग्लू लगा दिया और ये हमारा एकदम फिक्स हो गया है। अब ये हिलेगा नहीं। ये देखिए, ये ग्लू लगा दिया है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देंगे और अच्छे से सेट कर देना है। ये देखिए, अब ये हमारा फिक्स हो गया है जो पावर बैंक मॉड्यूल है। तो अब हम जो सोल्डरिंग फ्लूक्स है, जो पेस्ट है, उसको हम इस बैटरी के ऊपर भी लगा देंगे ताकि हमारी सोल्डरिंग आसानी से हो सके। तो अब हम इसके ऊपर सोल्डरिंग वायर से सोल्डरिंग करेंगे। तो अब आपको सोल्डरिंग जो गर्म होने के लिए रख दिया था हमने, तो इसके ऊपर सोल्डरिंग वायर लगाएंगे और ये सोल्डरिंग वायर लगा के हमने इस वायर को जो हमने सोल्डरिंग पेस्ट में करा हुआ था इसको इसके ऊपर रखेंगे। तो ये इसके ऊपर सोल्डरिंग वायर की कोटिंग हो जाएगी और जब हम इसको सोल्ड करेंगे तो हमारा सोल्ड अच्छे से हो सके। तो देखिए दोस्तों, हमको इस प्रकार से सोल्डरिंग वायर इसके ऊपर लगाना है और अच्छे से सोल्डरिंग करना है। तो थोड़ा और ले लेते हैं सोल्डरिंग वायर और माइनस वाले पॉइंट पे और प्लस वाले पॉइंट पे दोनों पे अच्छे से सोल्डरिंग करनी है। तो हमारी सोल्डरिंग हो गई है। तो ये जो सोल्डरिंग वायर है ये लग गया है। अब हम इसके ऊपर माइनस और प्लस का कनेक्शन करेंगे। ब्लैक वाला माइनस है और ये जो ब्राउन वाला दिख रहा है ये वायर हमारा प्लस का है। तो पहले माइनस का ये कनेक्शन हो गया, अब प्लस वाला कर लेते हैं। ये प्लस वाला हो गया। तो ये हमारे कनेक्शन हो गए बैटरी के। अब हम बैटरी के कनेक्शन होने के बाद में हम पावर बैंक मॉड्यूल के कनेक्शन करेंगे। हमने इसके ऊपर टेप लगा दी है ताकि आपस में टच ना हो सके। वैसे तो अलग अलग इसे टच होंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। मैंने सेफ्टी के लिए ऐसे ही टेप लगा दी, ज़रूरत थी नहीं लेकिन टेप लगा दी हमने। तो अब हम ये जो पावर बैंक मॉड्यूल है इसके प्लस और माइनस जो बैटरी के है इसमें लिखा हुआ होगा प्लस और माइनस, उसके ऊपर सोल्डरिंग पेस्ट लगाना है और थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर अपने आयरन के ऊपर लगा के इसके ऊपर लगा देंगे ताकि सोल्डरिंग अच्छे से हो सके। तो अब हम देखते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में कनेक्शन करेंगे। प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपको, नहीं तो ये जो आपका मोबाइल वगैरह है वो चार्ज नहीं होगा और ये पावर बैंक मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। तो प्लस का प्लस में और माइनस का माइनस में कनेक्शन करना है। तो अच्छे से देख के करना है। इसके पावर बैंक के मॉड्यूल के ऊपर प्लस और माइनस का जो सिन है वो बना हुआ होता है, तो आपको देख के करना है कनेक्शन। तो अच्छे से कनेक्शन कर देना है। तो ये हमने कनेक्शन कर लिया है। ये हमारा पावर बैंक मॉड्यूल का कनेक्शन हो गया है। अब हम इसको इस जो PVC पाइप है
इसमें बैटरी डाल देंगे और फिट करेंगे। तो दोस्तों हमने जो टैप लगाई थी, ये टैप की वजह से ये जो हमारी बैटरी है वो पूरी तरीके से अंदर नहीं जा रही है। तो टैप हमें निकालनी पड़ेगी दोस्तों। तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए ये फिर भी नहीं जा रही है बैटरी अंदर। तो अब हम ये जो टैप है ये निकाल के हमने बैटरी अंदर डाली है। तो अच्छे से चल गई बैटरी। इसको अच्छे से पुश करके पीछे की तरफ लेके जाना है। और ये देखिए हमने बैटरी अंदर डाल दी है, थोड़ा और डाल देंगे इसको अंदर। आपको अच्छे से प्रेस करके अंदर डालनी बैटरी, और ध्यान रखना है कि जो वायर है वो ना टूटे। तो इस तरह से हमने बैटरी लगा दी अंदर। हमने थोड़ा पाइप को खींच के अंदर डाला है ताकि हमारी बैटरी अच्छे से चली जाए। और अब हम इसमें पावर बैंक जो मॉड्यूल है वो डाल देंगे। तो पावर बैंक मॉड्यूल को अंदर डाल दिया हमने, और अब हम इसको प्रेस करके फेविक्विक लगा देंगे। फेविक्विक अच्छे से लगानी है आपको। इसको ऐसे टेबल पे रख के हमने पुश करके फिर फेविक्विक लगाए ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से अंदर बैठ जाए और कोई भी हिस्सा ऊपर नीचे ना रह जाए। तो अब हम पीछे की तरफ ये ऐसे कागज़ का टुकड़ा जो 3 हमने टुकड़े काटे थे गोल राउंड में, तो इनको डाल देना है। पहले एक को डालेंगे, फिर दोनों जो चिपकाए थे गत्ते उनको डालेंगे। तो अच्छे से सेट कर देंगे हम। देखिए अंगूठे से पुश कर दिया और अच्छे से सेट हो गया। ये देखिए हमने पीछे की तरफ ये जो कागज़ के टुकड़े काटे थे ये लगाए। आप चाहो तो ये पीछे की तरफ भी पीवीसी पाइप के टुकड़े जो गोल राउंड में काट के चिपका सकते हो। अब हम जो एजेज है जो बाहर की तरफ जो फिनिश के लिए अच्छे से घिस देंगे गोल राउंड में। तो अच्छे से आपको घिसना है और ऊपर से भी घिस लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो और फिनिशिंग अच्छी आ सके। आपको ये जैसे हमारे पास ये घिसने के लिए है, इससे घिस सकते हैं, या फिर जो ये हमारे पास पेपर है सैंड पेपर, इसमें भी घिस सकते हैं। तो अच्छे से घिसना है। तो हम पीछे की तरफ से भी घिसेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो घिस देंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छे से हो सके। ये हमने एक जो टुकड़ा होता है फॉर्म टाइप का वो टुकड़ा लिया है, जो हमें जैसे शूज वगैरह होते हैं उसमें जो नीचे लगाते हैं उसी प्रकार का ये टुकड़ा है फॉर्म का। इसको हम गोल राउंड में काट देंगे और इसको डाल देंगे अंदर ताकि जो फिनिशिंग है वो और भी अच्छे से आ सके। जो हमने 3 कागज़ के टुकड़े लगाए थे उसी तरह ये भी लगा देंगे। तो अब हमारा पावर बैंक बन के तैयार है। तो अब हम इसके ऊपर जैसे पेंट वगैरह कर सकते हैं ब्लैक कलर या किसी और कलर का, या फिर आप इसके ऊपर स्टिकर वगैरह लगा के इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी कर सकते हैं। तो ये देखिए हम चेक कर लें USB केबल जो हमारे फ़ोन चार्जिंग की केबल है उसको डाल के, तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब हम इसका टेस्ट वगैरह भी करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से फिनिशिंग है इसकी। अच्छे से जो सैंड पेपर है या फिर जो एक घिसने का आता है उसे अच्छे से घिस लेंगे। ये देखिए अब हम इसके ऊपर स्टिकर वगैरह भी लगा सकते हैं। लास्ट फिनिशिंग ऐसी है। इसके ऊपर जो स्टिकर है वो स्टिकर लगा सकते हैं या फिर स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसका टेस्ट करेंगे। तो चार्जिंग केबल लगा लेते हैं। तो ये इस प्रकार से रेड LED जलेगी इसके अंदर। तो लाइट ऑफ कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो लाइट ऑफ कर देते हैं।
और लाइट ऑफ करेंगे तो ये देखिए ये रेड कलर की एलईडी जल रही है। जब हम मोबाइल चार्ज करेंगे तो सिर्फ रेड कलर की एलईडी जलेगी, ब्लिंक नहीं होगी। और जब हम देखो इस प्रकार से इसको चार्ज करेंगे तो ये अब पावर बैंक चार्ज हो रहा है। पावर बैंक चार्ज होगा तो एलईडी ब्लिंक होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।